तो देखो यार, क्या पढ़े, समाकलन पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? समाकलन के अनुप्रयोग। तो ध्यान दर्शा लो। पहले हम लोग कुछ फार्मूला सीखेंगे। आकृतियों का क्षेत्रफल। आकृतियों का क्षेत्रफल ठीक। पहले हम बात करते हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहला कौन सा जी? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यह है समबाहु त्रिभुज। ए है, बी है, सी है। इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या जी? सी। अगर हमको इसका क्या होता हो, क्षेत्रफल निकालना हो, क्या होता है? कार्डियन 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा मान लो ये है ए, और क्या आगे? कार्डियन 3/4 ए स्क्वायर। ये होता है क्या जी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ये चीज, ये मान लो ये है, ये बी है, ये क्या है? ठीक। यहां पर कोण भी क्या है? समकोण है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ए बराबर 1/2 बी गुणे एच। बी गुणे एच सही है। वही मान लो हो जाए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ये मान लो ए है, बी है, सी है। इसमें ना तो ए बी बी सी बराबर, कोई भुजा किसी बराबर नहीं होती है। पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं जी? अर्ध परिमाप निकालते हैं। यस निकालते हैं। ए प्लस बी बटे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। फिर निकालते हैं क्षेत्रफल। ए बराबर कड़ी में यस यस माइनस एस माइनस डी एस माइनस सी। वही मान लो हो जाए चतुर्भुज। चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हो गया। चतुर्भुजों का क्षेत्रफल तो पहला क्या होता है इसमें? आयत। क्या जी? आयत होता है।
तो आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज इसके आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यह ए बी सी डी, इस नियम के अनुसार ए बी बराबर सी डी, इस नियम के अनुसार बी सी बराबर डी ए या ए डी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर इस नियम के अनुसार लंबाई गुणे सीढ़ी में चौड़ाई, ए बराबर यल गुणे बी, इस नियम के अनुसार प्रथम सीढ़ी ए बराबर यल गुणे बी होता है। सही है। का लक्षण प्रारूप प्रथम सीढ़ी में दूसरा क्या है? वर्ग। नो का लक्षण वर्ग क्या होता है? जिसकी सही भुजा क्या होती है? बराबर होती है। प्रथम सीढ़ी में नो का लक्षण प्रारूप ए वर्ग है। दोनों समीपी इसमें क्या होता है? ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसके हम क्षेत्रफल बात करेंगे। क्या होता है जी? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक, नहीं मिलते हो क्या? वही मान लो क्या हो जाए? अभी कौन में आगे को समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? नहीं मिलते दो लक्षण ऐसा चतुर्भुज इसके आमने सामने भुजा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज इसके भुजा बराबर होती है, परंतु उसके लिए क्या है? दूसरे को क्या कि एक दूसरे को संपूर्ण प्रतिच्छेद करते हो और विकर्ण बराबर नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। दो लक्षण प्राप्त होता है फिर इधर उसमें इसमें क्या होता है? प्रभावी तथा दो लक्षण ए है, बी है, सी है, डी है। अप्रभाविता ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर दो डी लक्षण है। प्राप्त होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? प्रभाविता 1/2 गुणे संबंध नहीं रहता है विकर्णों का गुणनफल, उसमें प्रभाविता यानी ए बराबर 1/2 नहीं रहता है D1 गुणे ये है D1 हो गया। तीसरा वाक्य में लिखो और ये क्या है? D2। ये होता है। अगला क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये सब यूज होंगे चैप्टर में कहीं कहीं। ठीक, इधर ये क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज इसकी क्या जी? आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर भी होती है। इसमें आमने सामने भुजा बराबर और समांतर होती है। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए के। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ए वाले ऊंचाई। क्या हुआ? ए बराबर एक बी गुणे एच। क्या दिक्कत है? पांचवा है सरलम चतुर्भुज। ये क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने दो भुजाएं क्या होती है? बराबर समांतर होती है। और सफेद पुस्तक के बीच ये चीज जब गुलाबाद के लाल ए बराबर क्या होता है? सफेद पुस्तक के बीच 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, के बीच संकरण कराया जाता है तो समांतर भुजाओं का गुणे लंबोद ऊंचाई।
यानी ए बराबर 1/2 के लाभ को लगाया बी प्लस एच, हस्तांतरण कराया जाता है तो यह ए बी, उससे गुलाबी पुष्प ए प्लस बी गुणे एच, उनसे गुलाबी पुष्प सही यहाँ तक। अगला क्या है? वर्ग। वर्ग हो गया वृत्त। गुलाबी पुष्प तीसरा का है वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है? बोलो। ये चीज त्रिज्या r है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है जी? पाई r। वही अर्धवृत्त हो जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाए वृत्तों का, तो क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, मतलब ऐसे बन जाए। अर्धवृत्त है, होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होता है जी? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है? अर्धवृत्त कभी आधा हो जाए। क्या जी? अर्धवृत्त कभी आधा हो जाए ऐसे। था इसको भी से फाड़ दिया, थोड़ा कर्व रहेगा। हाँ नहीं बना, अब बन जाएगा। इसको यहां से फाड़ दो। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जी? 4 हो जाएगा। ठीक, उतारो तब बने, उतारो 4 लो। ठीक, 2000 इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है समाकलन में डिक्रीड फॉर्मेट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। ये कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। पहले इस चीज समझो ध्यान से। अगर हमें ये दिया गया है ए, इसका मतलब भी क्या होता है? योग। और ए दिया गया है, इसका मतलब भी क्या होता है? योग। लेकिन दोनों का थोड़ा सा अंतर होता है। क्या है? थोड़ा सा। जब हमको किसी अलग अलग बिंदु पर क्या निकालना हो, समाकलन निकालना हो या योग निकालना हो, अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मान निकालना हो, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, डिक्रीड फॉर्मेट का। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। ठीक, और वहीं पर मान लगातार। क्या जी? लगातार, लगातार मान निकालना हो। लगातार मान लो ग्राफ बदल रहा है, तब मान निकालना, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो, ऐसे समझो, इसे हमें दिया गया है, मान लो ऐसे यहाँ लिखा है, मान लो आई पावर आर में लिख देता हूँ, एक एक्स पावर आर, एक्स की पावर आर। यहाँ के मान दीजिए मान लो 5, यहाँ के मान दीजिए मान लो हमको 10। इसका मतलब क्या होता है? जब इसका मान निकालेंगे तो जो आर का मान कहां से कहां तक है? 5 से पहले हम रखेंगे घाते, फिर प्लस एक्स घाते, तो
5, फिर क्या जी, फिर क्या रखेंगे 7, फिर 8, फिर सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। ये भिन्न भिन्न बिंदु है, लेकिन जब हम लोग इसका बात करेंगे, यही मान निकालेंगे r बराबर 5 से r बराबर 10, x की पावर r, मान लो यहाँ पर क्या है dx, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी वही बात है, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर क्या है अभी जान जाओगे, तो जानते रहो सही रहेगा। यहां पर क्या है, जो हमने r लिखा हुआ है, r मतलब यहां पर नेचुरल नंबर है, क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। अब बताओ, नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जो यहाँ पर ए वाला आर है, ये आर है, कैपिटल आर, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। और रियल नंबर ही कहता है इसमें केवल फिक्स पॉइंट आएगा, डिस्क्रीट फॉर्मेट में, डिस्क्रीट फॉर्मेट में इसमें केवल क्या आएगा, फिक्स बिंदु रहेंगे। लेकिन इसमें फिक्स बिंदु नहीं, इसमें सभी बिंदु, माइनस, प्लस, दशमलव, भाग सब आ जाएगा, ठीक। मतलब इसमें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसकी इसमें मान लो बटा वाला आया, क्या आया, बटा वाला, भिन्न वाला, दशमलव वाला, कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया। मान लो आगे इसमें 1.2, 0.85, कुछ भी आ जाए, 1/2, 3/2, 7/3, इसमें क्या होता है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे माइनस वाला आ जाए, चाहे दशमलव वाला आ जाए, चाहे बटा वाला, चाहे भिन्न वाला, कुछ भी आ जाए। तो वास्तविक संख्या में जो हम लोग इस समग्र में बात करें, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी का, अगर मैंने इसको लगा दिया, इसको लगाने का मतलब ही है उसमें माइनस, प्लस, दशमलव, भिन्न, भाग सब आ गए उसमें। इसमें क्या है, निश्चित पॉइंट पर निकालते, इसलिए हम लोग अधिकतर किस समग्र यूज करते हैं, इसका। बताओ, अगर हमको टाइम बताना हो तो हम लोग क्या, हम मतलब कोई टाइम पूछ ले कितना टाइम हो रहा है, हम कहेंगे 8:20, ये बोले ना 8:20 या 8.5 सेकंड, ऐसे बोलते हो क्या, 8.5 या 8.5 घंटे, ऐसे बोलते हो क्या। मतलब जिस प्रकार से तुम समय को सब, मान लो कोई पूछ रहा कितना टेम्परेचर है वायुमंडल का, तो क्या कहोगे, कितना बोलते हो, 35 है, कितना है, 37 है, 38 है, ठीक। क्या कभी कभी बोलते हो 38.5 बोल देते हो, 38.5 बोलते हो, ये कभी ये सुने हो 9/2 टेम्परेचर है, ये नहीं सुने हो, बात वही हुआ। हमारा मतलब क्या है, इसमें सब मिला जाएंगे, प्लस, माइनस, अटा बटा सब, इसमें क्या है, केवल पूर्णांक वाली वैल्यू। और कौन सी पूर्णांक आएगी, धनात्मक पूर्णांक है। इसमें क्या आएगी, सभी वास्तविक संख्या आती है। अब ठीक हो, अब कैसे मान निकालते हैं इसका थोड़ा बात करते हैं, चाहे 10 मिनट, चलो ठीक। यहां 2 चीज जान लो, और बहुत खतरनाक चीज है ये चीज। अगर हमको इसका यूज क्यों पड़ा, 2 हमें मान लो ग्राफ दिए गए हैं, देखा गया, और प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का मतलब नहीं रहता है, ठीक। मान लो हमको इस ग्राफ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये तो क्या आयत है, क्या वर्ग है, कुछ नहीं है। तो जब इरेगुलर शेप में आकृतियां दी गई होती, कोई कर्व दिया गया होता है, जब उसका हमको क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस समग्र कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसका जब इसका यूज कर लेंगे, उसमें क्या आएगा, एक छोटा सा पॉइंट क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट एज्यूम करके उस छोटे से भाग का समग्र निकाल करके सभी को जोड़ देंगे, क्या निकालेगा, पूरे भाग का
कैसे निकालते हैं? तो इधर चलो, ये है एक्स, ये है वाई। ग्राफ जिस अक्ष पर बना हो उसी पर छोटा सा भाग ज्यूम कर लो। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसको जोड़ दोगे, क्या निकल आएगा? पूरे भाग का क्षेत्रफल। मान लो हमको क्षेत्रफल कहां से कहां निकालना है? ऐसे डी 21 अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। इसका पार्ट कितना मान लेंगे? dx का मान लेंगे, छोटा सा भाग है। ए लंबाई कहां है? y अक्ष पर, इसको क्या मान लेंगे? y। इतना हो गया y। ये बताओ y मान डी वाई माने तो मानेंगे y। ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। ये बहुत छोटी आकृति है, बहुत मैं छोटा सा आकृति जूम किया हूं, तो हमको क्या लगेगा एक ग्राफ से? अगर मैं इसके जूम करूंगा क्या दिखेगा हमको? आयत। क्या दिखेगी? आयत। अगर इसको हमको क्षेत्रफल निकालना हो, इस आकृति क्षेत्रफल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? और हमको कहां कहां निकालना है? ए से डी तक। तो लिखेंगे, बताओ आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। तो क्या लिखूंगा? क्या बताओ? ए से बी। लंबाई कितना है? लंबाई है y और चौड़ाई कितना है? ds। जब x पर ग्राफ बदल रहा हो तो लिखोगे dx, जब y ग्राफ बदलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? dy। अब इसका समाकलन निकाल लेंगे y का, y के कुछ मान दिया होगा, फिर क्या रखेंगे? a से b तक सीमा रख देंगे, क्या निकलेगा? पूरे इस ग्राफ का क्या निकलेगा? मान लो ऐसे दिया हो। आकृति नंबर 2, मान लो ऐसे बनाया होता, ऐसे बनाया होता। अब बताओ बिंदु कहां बदलेगा? एफ अक्ष पर, वाई अक्ष पर। अब ऐसे लेना पड़ेगा। ये क्या हो गया? अब ये हो गया एक्स, और ये क्या हो गया? और मान लो हमको कहां निकाला है? ए से बी। तो आप कैसे लिखेंगे? ए बराबर ए से बी, एक प्रकार से क्या है जी? आयत है। क्या लग रहा है? आयत। तो लंबाई गुणे क्या लिखूंगा? चौड़ाई। ए बराबर ए से बी, लंबाई जो बड़ी तो लंबाई होती ना, लंबाई एक चौड़ाई कितना है? ऐसे लिख के किसका क्षेत्रफल निकालें? एक्स का मान दिया है, एक्स का मान दिया रहे। मान लो y बराबर 4x²। ये परवल है, क्या है? परवल है। प्रथम पीढ़ी में का जब किसी जीव के दोनों ठीक का क्या निकालो? को दोनों को इसमें विकल्पी करते हैं। बताए थे ना, घबरा जाए। पहले शुरू करते हैं, प्लेस उतारो, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा किताब। ठीक बता पड़ेगा, उसको